नमः सिद्धेभ्यः शुद्धात्मने नमः। नमो जुणाणम। सभी को सादर शुद्धात्म वंदन। आज पौष कृष्ण त्रयोदशी का यह शुभ मंगल पावन दिवस है और आज जो हमें संदेश प्रसारित हुआ है वो बहुत ही सुंदर संदेश, भेद ज्ञान परक चिंतन करने के लिए हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश। यहाँ पर आचार्य देव कहते हैं कि सोना और सोने का गहना दोनों अलग अलग हो सकते हैं क्या? दोनों अलग अलग कैसे हो सकते हैं, इस पर हमें विचार चिंतन करना है। तो चलिए पहले पढ़ते हैं आज का यह संदेश। लिखा है कि सोना और सोने का गहना दोनों अलग हो सकते हैं, कदापि नहीं होते। सोने में से अंगूठी की अवस्था हुई, वहाँ अंगूठी रूप अवस्था कहीं रह गई है और सोना अन्यत्र कहीं रह गया। ऐसा हो सकता है क्या? ये सब ऐसा कभी हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? हमें इस विषय पर विचार करना है कि सोना और सोने को अलग क्यों नहीं कर सकते। देखिए, जो शत दर्शन संसार में प्रचलित है, उन 60 दर्शनों में से एक दर्शन है वैशेषिक दर्शन। वो न्यायिक और वैशेषिक दर्शन क्या कहता है कि आत्मा और आत्मा का ज्ञान दोनों अलग अलग वस्तु है। पहले आत्मा के अंदर में जैसे बच्चे का जन्म होता है, तो बालक का जन्म होता है, उसके बाद उसमें ज्ञान आता है। जन्म से उसके अंदर पहले से ज्ञान नहीं होता, तो जन्म तो किसका होगा? जीव का होगा ना। पुद्गल का या और किसी का तो जन्म नहीं होगा, जीव वस्तुओं का। तो जीव का जन्म हुआ, उसके बाद उसमें धीरे धीरे ज्ञान आया। क्योंकि हम क्या बताते हैं कि बालक अज्ञानी है, छोटा है, वो तो ना समझे, उसे कुछ आता तो नहीं है बच्चे को। वो धीरे धीरे अपने आसपास के परिवेश से सीखता है, बोलना सीखता है, भाषाओं को समझना सीखता है, इशारे समझता है। लेकिन आप विचार करो कि क्या ऐसा हो सकता है? बालक को बचपन से रोना कौन सिखाता है? उसे अगर किसी ने आंखें दिखा दी तो कोई डरा रहा है उसे, ऐसा उसे कौन सिखाता है? बच्चे को बचपन जब वो जन्म लेता है, उसके तुरंत बाद जब वो दूध दूध पीना प्रारंभ करता है, तो उसे कौन सिखाता है कि तुम्हें किस तरीके से दूध पीना है? अभिमन्यु जी को किसने सिखाया चक्रव्यूह तोड़ना? क्योंकि पूरी जीवन में तो उन्हें किसी ने सिखाया नहीं था। तो यहाँ पे ऐसे बहुत सारे प्रमाण जो हमें प्राप्त होते हैं, वो स्वयं ही हमें विचार करने पर मजबूर करते हैं कि ज्ञान आखिर अलग कैसे हुआ। आत्मा का विशेष गुण है जानना, ज्ञान। पूरे आत्मा के सर्वांग में ज्ञान 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 ही भरा हुआ है, तो उसे अलग कैसे कर सकते हैं? अब कोई कहे कि नमक का स्वभाव क्या है, तो खारापना, तो उसको खारापना अलग करके दो, क्योंकि नमक और खारापन दोनों अलग अलग वस्तुएं होनी चाहिए ना, इस प्रकार ऐसे इस दर्शन के अनुसार तो। और सोना और सोने का गहना वो भी दोनों अलग होना चाहिए। तो सोना हमने कैसे पहचाना? उसके पीलेपन से। तो ठीक है, पीलेपन को अलग करके दिखाओ। उसके तन्यता गुण से हमने जाना, तो उसको अलग करके दिखाओ जो उसका गुण है। तो क्या हम उसमें से उसके गुण धर्मों को अलग कर सकते हैं जो उसका स्वाभाविक गुण है? शक्कर का गुण मिठास है, तो उसकी मिठास को अलग कर दो। हमें दूध को मीठा कर बनाना है, तो उसमें मिठास चाहिए, लेकिन वो शुगर नहीं चाहिए, शक्कर जो है वो नहीं चाहिए। तो कैसे मिठास होगी? नहीं भाई, शुगर डालेंगे तभी उसका मीठापन दिखेगा। वो दिखाई नहीं देगी दूध में घुलने के बाद, लेकिन उसका मीठापन का एहसास हमें ये बता रहा है कि इस दूध में मिश्री मिली हुई है। मिश्री कहीं नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि वो घुल चुकी है। नमक घुल जाएगा, उसमें दिखाई नहीं देगा, लेकिन उसका अनुभव हमें होगा कि हाँ, इसमें मिश्री या इसमें नमक डला हुआ है। ऐसे ही आत्मा में ज्ञान नाम का गुण जो सर्व में व्याप्त है, और कैसा व्याप्त है? सदा काल, अनादि अनंत व्याप्त है। उसमें से कभी वो निकला ही नहीं। चाहे वो जीव निगोद की अवस्था में जन्म ले, चाहे वो मनुष्य की अवस्था में जन्म ले, लेकिन ज्ञान नाम का गुण उसमें सदैव विद्यमान है। जैसे सोने को चाहे हम अंगूठी बना ले, चाहे उसका कड़ा बना ले, चाहे उसकी हम पायल बना ले, हार बना ले, कुछ भी बना ले, चाहे उसको बिस्किट रूप में ही रख ले, लेकिन जो उसका स्वर्ण का गुण है, उसके ओरिजिनल सारे गुण, वो हर जगह वैसे ही रहेंगे। चाहे हम उस स्वर्ण को कितने भी समय तक गटर में भी रख दें,
तो भी उसके गुण कहीं ख़त्म नहीं होंगे। एज इट इज़ जैसे उसमें गुण है वैसे ही रहेंगे। वैसे ही यह मेरा आत्मा अनादिकाल से शुद्ध अवस्था में है और शुद्ध ही रहेगा। फिर वो चाहे निगोद की पर्याय में रहे, चाहे मनुष्य की पर्याय में, चाहे नरक गति में रहे, चाहे वो सिद्ध अवस्था में रहे, लेकिन उसके एक भी गुण कम या ज़्यादा नहीं होते। ये उसके स्वाभाविक गुण हैं। लेकिन वर्तमान में कर्मों के कारण हमें वो गुण प्रकट रूप में दिखाई नहीं देते, इसीलिए हमारी संसार अवस्था है। और जब हमने अपने गुणों को स्वीकार कर लिया, उसका अनुभव किया, तो वो गुण प्रकट रूप में प्रकट हो जाएंगे और उस समय में 4 घाती अघाती कर्मों का नाश करके सिद्ध अवस्था को प्राप्त करेंगे, या उसे कहें कि निःश्रेयस मोक्ष अवस्था की प्राप्ति होगी। इस प्रकार हमें यहाँ पर भेद ज्ञान करना है। ये वर्तमान में सिद्ध समान शुद्ध मानेंगे तो दोष आएगा, स्वच्छंदता हो जाएगी। इसलिए वर्तमान में सिद्ध समान शुद्ध अवस्था कैसी है? उस द्रव्य स्वभाव में, वो जो सोने का डला है ना, उसका मूल गुण में है वो शुद्धता, लेकिन पर्याय में नहीं है। अभी उसको हमने हार बना दिया, तो हार बनाने के लिए उसमें हमें मिलावट करनी पड़ी ना, तो इसलिए उसमें वो शुद्धता नहीं रही, लेकिन मूल सोना तो वही का वही रहेगा। देखिए, यहाँ पर एक श्रोता ने प्रश्न किया है कि आत्मा के पर्याय धर्म को स्वीकार न किया जाए तो क्या हानि है। आत्मा को हमने क्या बताया कि आत्मा की पर्याय है ना। मूल आत्मा तो सिद्ध समान शुद्ध है, अब पर्यायगत अशुद्धि है। तो यहाँ पर श्रोता ने प्रश्न किया है कि अगर हम इसकी पर्याय को स्वीकार ही ना करें तो क्या हो सकता है। हम वर्तमान में ही अगर सिद्ध समान शुद्ध मानेंगे तो उसमें क्या दोष है। हम अभी मान लो कि हम सिद्ध समान शुद्ध हैं, तो भगवान ही हो गए ना, तो उसमें दोष क्या आएगा कि आपको पुरुषार्थ करने के लिए कोई गुंजाइश ही नहीं बची, तो क्या हो जाओगे, स्वच्छंदी हो जाओगे। देखिए, यहाँ पर चर्चा में आया है कि आत्मा के पर्याय धर्म को माने जाए तो पर के आश्रय से अपनी पर्याय होती है, ऐसी मिथ्या मान्यता छूट जाए, और अपने द्रव्य के आश्रय से ही अपनी पर्याय होती है, ऐसी सच्ची मान्यता हो जाए, जिससे पर में अपनी पर्याय में लाभ हानि होना माना, उसने आत्मा के पर्याय धर्म को वास्तव में जाना ही नहीं। यदि दूसरा पदार्थ आत्मा की पर्याय को करे तो आत्मा के पर्याय धर्म का क्या किया। यदि निमित्त से पर्याय का होना माना जाए तो आत्मा का पर्याय धर्म ही नहीं रहता। अपनी अनादि अनंत पर्याय अपने से होती है। इस प्रकार अपने पर्याय धर्म को न जाने तो ज्ञान प्रमाण नहीं होता। क्या बताया यहाँ पे, ज्ञान की प्रमाणिकता बताई कि ज्ञान कहाँ पर है, आत्मा में। आत्मा में ही ज्ञान है और कहीं ज्ञान नहीं है। ज्ञान नाम का गुण एकमात्र आत्मा का विशेष गुण है, और किसी चीज़ में भी ज्ञान नाम का गुण नहीं होता। तो यहाँ पर कहा कि वो ज्ञान नाम का जो गुण है ना, जो जानने देखने का कार्य करता है, उसी के आश्रय से तो जीव विभाव रूप परिणमन करता है। तो यहाँ पर जो मेरा आत्मा है, ये मेरा आत्मा और मेरे आत्मा की अनंती पर्याय इसी के आश्रय से होती है, किसी पर द्रव्य के आश्रय से नहीं होती। कि कर्म तो हम करें, अच्छे या बुरे कर्म हम करें और उसका फल किसी और को मिले, ऐसा नहीं होता। ज्ञान आपने अपना एग्ज़ाम पेपर लिखा है तो नंबर किसी और के अच्छे नहीं आएंगे। जो अपना एग्ज़ाम पेपर लिखेगा उसी के मार्क्स उसमें मिलेंगे, किसी दूसरे को नहीं मिलेंगे। तो ऐसे ही जो जैसा कर्म करेगा उसको वैसा फल उसको स्वयं को ही भोगना है, अन्य को नहीं। तो ऐसे आत्मा के पर्याय धर्म को माना जाए तो पर के आश्रय से अपनी पर्याय होती है, ऐसा नहीं मानेंगे। सुख दुख ये भी तो पर्याय है ना। तो पर के आश्रय से हमें सुख होगा, पर के आश्रय से हमें दुख होगा। किसी ने हमारी प्रशंसा करी तो हम सुखी हो गए, किसी ने निंदा कर दी तो दुखी हो गए। तो इसे पर को दोष देने की ये मिथ्या मान्यता दूर हो जाएगी, क्योंकि पर के आश्रय से कुछ भी अच्छा या बुरा नहीं होता, और अपनी पर्याय अपने से होगी। जैसे हम परिणाम करेंगे वैसा हमें फल मिलेगा। तो इससे हमें क्या होगा, अपने स्वरूप की समझ होगी, और दूसरे पर को दोष देने की मिथ्या भ्रांति दूर होगी। तो यहाँ पर स्वयं का पुरुषार्थ स्वयं से जागृत होगा, और यही हमें करना है, कार्यकारी करने योग्य कार्य है। चलिए अब कुछ प्रश्नों के माध्यम से थोड़ा सा चिंतन करते हैं कि आत्मा में ज्ञान है
या ज्ञान में आत्मा है, इसका विचार करें। स्वद्रव्य और परद्रव्य का है, ये द्रव्य गुण पर्याय ये किस प्रकार से घटित होती है, इसका विचार करना है। स्वर्ण की उदाहरण में द्रव्य गुण पर्याय को घटाकर हमें इसको समझना है। पर्याय किसके आश्रय से होती है, इसका विचार करें। क्या द्रव्य और पर्याय भिन्न भिन्न है या अभिन्न है? यदि द्रव्य और पर्याय भिन्न है तो किस प्रकार से भिन्न है, और दोनों अभिन्न है तो वो किस प्रकार से अभिन्न है, इसका बहुत गहराई से चिंतन करें कि मेरा आत्मा और आत्मा की अनंती पर्याय किस प्रकार से एक है और किस प्रकार से दोनों भिन्न भिन्न है। हम जितना चिंतन करते जाएंगे ना, उतना हमें भेद ज्ञान की धारा पक्की होगी। कर विचार तो पाम, हम जितना विचार करेंगे उतना ही हमारा विषय क्लियर होगा, क्योंकि हमारे पास समय की कमी है और जानना बहुत ज़्यादा है। और किसको जानना है? अपने ही ज्ञायक स्वभाव को जानना है। तो जब तक हम अपने इस ज्ञायक स्वभाव को नहीं जानेंगे तब तक हमारा कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। तो एकमात्र जो मेरे अंदर मतलब मेरे आत्म स्वभाव में जो ज्ञान नाम का विशेष गुण है, इस गुण को एकमात्र अपने ज्ञायक स्वभाव को जानने में लगाएं तो निर्विकल्प दशा की प्राप्ति होगी। और इस निर्विकल्प दशा के ही आश्रय से हमें शाश्वत सुख की प्राप्ति होगी। तो वो शाश्वत सुख हमें प्राप्त हो, इसीलिए पुरुषार्थ करना आवश्यक है। उसके लिए व्यवहार से तो सच्चे वीतरागी देवशास्त्र गुरु का आश्रय लेना योग्य है, और निश्चय नय से मेरी निज शुद्धात्मा का आश्रय लेना ही सर्वश्रेष्ठ उपाय है। अभी के लिए बस इतना ही। विशेष चर्चा हम आगे की कक्षाओं में करेंगे। तब तक हम अपने आत्मस्वरूप को जानें, पहचानें और उसी में लीन रहें। इसी विशेष मंगल भावना के साथ आप सभी को सादर जय जिनेंद्र।